स्वागत है बच्चे। और बड़े हर्ष से कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग सीटेट जो आपको वैकेंसी आ भी गई है, फॉर्म आ गया है आपको, अब भरना है आपको, तो उसका बैच शुरू कर रहे हैं। और मेरे साथ ओझा जी हैं, ओझा सर हैं, तो इनको ये पहचान की मोहताज है नहीं, बहुत दिनों से आप बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार पेडागोजी जो है वो लगातार आपको पढ़ाते रह रहे हैं सर। तो बच्चे, हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग, आप बच्चों का जो प्यार है वो मिलना चाहिए हम लोगों को। और यकीन मानिए कि कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में जो बातें आपसे की जाएंगी उसमें 100% हम लोग खरे उतरेंगे। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग गुरुजन हैं। मैं ईवीएस पढ़ाऊंगा आपको, सर जो है पूरा मैंने बताया ही आपको, पेडागोगी जो है पूरा आपको पढ़ाएंगे सर। उसके बाद इंग्लिश के सर अलग से पढ़ाएंगे, विशेष रूप से मैथ जो है वो अलग टीचर पढ़ाएंगे। तो पूरा एक जो है ग्रुप ऑफ टीचर्स आपको गाइड करेंगे और आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स से यहां उत्तीर्ण होंगे। तो सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आपको विस्तार पूर्वक आपका जो ये सीटेट है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दें, और बैच में किस किस प्रकार से हम लोग पढ़ाएंगे उसके भी विषय में सर विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए बच्चे, मैं सर को दे रहा हूं और सर से आग्रह कर रहा हूं कि सर ठीक है, लगातार जो अध्ययन अध्यापन कराते रहे हैं पिछले समय से, तो हम लोगों को भी लाभ मिले उसका और हमारे बच्चों को भी लाभ मिले। और सर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है जिसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता हूं। सर से ही मैं आग्रह करूंगा कि सर जो है विस्तार पूर्वक अपने बारे में भी बताएं और वो क्या बच्चों को देने वाले हैं, किस तरह से, ठीक है, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में ये कोर्सेज जो है वो लाजवाब होने वाला है, उसके विषय में सर विस्तार से बताएंगे। सर लिया जाए। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बताया सीटीटी के बारे में, आप सब इससे पहले रूबरू होंगे वेरियस मीडिया सोर्सेज से। सीटीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रोबेबल एग्जामिनेशन का जो डेट है वो दिसंबर में है। हालांकि उसके पहले भी चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, पहले से भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक संभावना है कि दिसंबर मिड से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सीटीटी के लिए, जिसमें 2 सेशन होता है एवरी ईयर में, 2 सेशन होता है, और 2 सेशन में एक अभी जुलाई में होने वाला था और एक दिसंबर में होता है, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम या और किसी कारण से वो अभी एक साल में अब एक ही बार हो रहा है। अभी जुलाई सेशन में एग्जाम नहीं हुआ और दिसंबर सेशन में उसको पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी जुलाई सेशन और दिसंबर सेशन, दोनों सेशन एक साथ एग्जामिनेशन हो रहा है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और दिसंबर से एग्जामिनेशन प्रारंभ हो गया। तो इसके पहले चूंकि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक साल में प्रिपरेशन के लिए बहुत लंबा समय मिलता है, और हमारे स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे और जो वैसे कैंडिडेट जो अपियरिंग थे उनका फिर रिजल्ट भी आ जाएगा, तो फिर वो भी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आज चूंकि पहला दिन हमारा कंपटीशन व्यू में, और आज मैं थोड़ी सा इंफॉर्मेशनल टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा और आपको एक इंफॉर्मेशन का एक नोट्स या गाइड तौर पर मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा कि इसमें हम कैसे तैयारी करें। एक तरीके से कह सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटीईटी एग्जामिनेशन, यानी कि हम सीटीईटी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, जैसे कि सर ने कहा कि एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने बारे में खुद तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता है कि मैं कितने दिनों से हूँ, क्या हूँ, है ना, एक चूंकि अपनी मुँह मिट्टू होती है। बट द फैक्ट इज दैट कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे हमसे जुड़ेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो भी हमारे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं और अनुभव कर चुके हैं, वही बता सकते हैं कि मैं ज़्यादा क्या करना है, कि मैं काम में विश्वास करता हूँ, ज़्यादा बात में विश्वास नहीं करता, है ना, मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। तो और कुछ ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी हमसे जुड़ते हैं, उनको मैं एक एश्योरेंस जरूर दे देता हूं, उनको एश्योर जरूर करता हूं कि उनका सिलेक्शन करीब करीब हो ही जाता है।
अगर वो हमारे कहे अनुसार गाइडेंस के और हमारे अनुसार टिप्स को, हमारे अनुसार जो भी हम उनको सजेशन देते हैं और सजेस्ट होने के बाद वो फॉलो करते हैं, वो सफल जरूर हो जाते हैं। CTET ये जो एबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद ही आप टीचर बनिएगा, एक बात तय है। उसके बाद अगर CTET आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इनकेस गवर्नमेंट सेक्टर में आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं ना, अच्छे अच्छे स्कूल है, जिसको जानते हैं पब्लिक स्कूल, DPS हो चाहे DAV हो, चाहे जो कुछ भी और अदर जो भी इंस्टीट्यूशन हो जो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इमिनेंट है, उस संस्थान में भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने CTET क्वालिफाई किया है कि नहीं। B.Ed और DLED तो आप ऑलरेडी हो गए ही होंगे, लेकिन आपने CTET क्वालिफाई किया है कि नहीं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट तो बाद में पूछा जाता है, पहले CTET पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपके दो अपॉर्चुनिटी के सेक्शन होंगे, एक गवर्नमेंट सेक्शन और दूसरा प्राइवेट सेक्शन। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से हम टेक्निकल एजुकेशन का सेक्टर कर सकते हैं। हमारा NEP 2020 जो है उस पर ही फोकस कर रहा है ना। तो समझ जाइए कि जो रोजगार की संभावना है बहुत ही ज्यादा है ना। रोजगार के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टर है, इसमें हम आ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम कहते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, यानी DLED है केवल, है ना, आप एलिमेंट्री एजुकेशन में आप लोअर प्राइमरी के लिए जाते हैं, तो आपके लिए सभी पेपर जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, है ना। आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेक्शन जो होता है, एवरी सेक्शन जो होता है कंपलसरी होता है। वहीं पर 6 to 8 में जाते हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट जो पढ़े हुए हैं वो आपका ऑप्शनल हो जाता है ना। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP पेडागोगी जो होता है वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो दोनों के लिए है ना। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, यानी कि आप पेडागोगी जो है 30 मार्क्स का दोनों सेक्शन में आपको पढ़ना होता है और उस सेक्शन को हम पढ़ाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स का एब्सोल्यूट पेडागोगी वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आप सिलेक्शन में रखते हैं किस सब्जेक्ट किस लैंग्वेज को रखते हैं, तो लैंग्वेज 1 मान लीजिए कि आपने इंग्लिश रख लिया, लैंग्वेज 2 हिंदी रख लिया, तो उस लैंग्वेज से अगर कहा जाए तो कंटेंट्स के तौर पर करीब करीब 15 से 20 और फिर दूसरे में भी 15 से 20, यानी कि सब्जेक्ट उस लैंग्वेज का कंटेंट्स रहता है और बाकी का जो पेडागोगी होता है यानी कि भाषा का शिक्षण शास्त्र होता है ना। फिर अगर हम कहेंगे प्राइमरी के लिए EVS और मैथमेटिक्स, EVS और मैथमेटिक्स में 15 से 20 रेशियो वही होता है, या तो 15 से 20 रहता है या 50-50 होता है, 15-15 होता है। तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि उस 1520 में भी आपका पेडागोगी होता है। तो इस तरीके से अगर एक एवरेज देखा जाए तो 150 में अगर 5 नंबर का है, सर थोड़ा सा ये हम आपको अगर हम कहते हैं पेपर 1 और फिर पेपर 2, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, CDP, EVS और मैथ, ये हमारा स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, है ना। और सब में क्या होता है, अगर हम कहते हैं लैंग्वेज 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स और 30 मार्क्स, 1 2 3 4 5, 150।
150। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में 150, यानी कि यहाँ पर ये CDP एब्सोल्यूट है। हाँ, ये कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, ये CDP पहले भी हो सकता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बाद में भी हो सकता है ना, बट कंटेंट्स आपके यही होंगे 150 में। अगर हम पेपर सेकंड में आते हैं तो यहां पर भी लैंग्वेज 1 होता है 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, CDP 30, और ये 2 सेक्शन होता है, इसमें ये ऑप्शनल होता है, वो 60 मार्क्स का हो सकता है। तो 60 एंड 90 150 यहां पर भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी पर हम आते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रणनीति हो क्या होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, आपकी रणनीति और आपका माहौल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ये जो फैक्टर्स है, दिस फैक्टर्स आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शंस, एंड इफ यू पे फॉर स्पेशल अटेंशन ओवर योर स्ट्रैटेजी यू कैन बिकम विनर। क्योंकि आप जानते हैं एक सेंटेंस है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, विनर्स नेवर डू डिफरेंट, दे ऑलवेज डू डिफरेंटली, है ना। सभी लोग खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, मतलब खेलने का अंदाज जो है ना सचिन का दूसरा था, इसलिए वो पिकुलियर हो गए, है ना। विराट कोहली का, ये जो भी धोनी है, जो भी हमारे स्टार्स हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, उनके खेलने का तरीका उन्हें यूनिक बना देता है ना। तो तैयारी तो सब लोग करते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस फॉर पास्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनमें कंसंट्रेशन और टू द पॉइंट्स कंटिन्यूटी बहुत कम होता है। अगर अपनी रणनीति में कंसंट्रेशन, एकाग्रता, है ना, और पेशेंस और कंटिन्यूटी को एक साथ लेकर के एक्चुअली अगर प्रिपरेशन करते हैं तो स्ट्रैटेजी उनका सुपर्ब होता है। अगर हम कहते हैं CDP पेडागॉजी, है ना, दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट सेक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन, नेक्स्ट सेक्शन मेथड ऑफ टीचिंग, method of teaching. Child development, inclusive education and method of teaching are the most important section for CDP pedagogy. तो so that हम इस पर फोकस करेंगे, है ना, और इसके आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम फोकस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा CDP पेडागॉजी। उसके बाद में जो सब्जेक्ट के पेडागॉजी होते हैं, सब्जेक्ट बेस होते हैं, उस पर भी अगर हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी मैं बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट वे में आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा, है ना। आप कहते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी डिफिकल्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है ना, एक एक क्वेश्चन का बारीकी के साथ, है ना। जैसे कि अब हम आपके साथ लाइव रहेंगे, कंटेंट्स पर हम चर्चा करेंगे, उसके डिफिकल्ट कंटेंट पर चर्चा करेंगे, और कंटेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को रखेंगे अप टू डेट वे में। जैसे कहते हैं ना, लॉजिकल क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये रीजनिंग हो जाता है सर, रीजनिंग नहीं है, एनालिटिकल और लॉजिकल का मतलब रीजनिंग थोड़े होता है ना। तो एनालिटिकल रीजनिंग कैसे हो जाता है, हम अगर जीन पियाजे के कंसेप्ट को कहते हैं, जो संज्ञानात्मक होता है ना, वाइगोस्की के सोशल और कल्चरल होता है ना, कोहलबर्ग का क्लासिकल होता है, तो मोरल एजुकेशन पर बेस होता है। अब हम अगर कहते हैं कि इनमें अगर तीनों में पारस्परिक रूप से अगर हम चर्चा करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो फिर क्या हो गया, एनालिटिकल हो गया, लॉजिकल हो गया। अगर हम तीनों के कंसेप्ट को जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होता है ना। हम आपके एकदम माइक्रो लेवल से जुड़ करके कंसेप्ट को बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम सूक्ष्म स्तर से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे,
है ना। और आपके साथ हम लाइव रहेंगे, किसी दिन फिर मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा अपलोड होगा बहुत ही जल्द और हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। और इस बार आएंगे आपके रणनीति पर सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज हम स्ट्रेटजी बताएंगे और एक तरीके से पूरे सिलेबस को ब्रीफ करेंगे। ये आज हमारा आने का मकसद एक अपना इंट्रो देना कि मैं उपस्थित हो चुका हूं, मैं आपके साथ लाइव रहूंगा और मैं आपसे हमेशा आपकी समस्याओं को सुनूंगा और समझाने का और सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। बस आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ कि फिर हम मिलेंगे और फिर हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।